राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को सावन मुबारक हो और आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 12 अध्याय सुने। आशा करती हूँ वो सभी आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर कोई अध्याय आपका सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक छोड़ दूंगी, आप वहां से अपने छूटे हुए अध्याय सुन सकते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी एक वन में कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब भगवान शंकर भ्रमण के लिए चले गए तो माता पार्वती जी ने कहा कि मुझे अकेले कुटिया में डर लगेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप कुटिया का दरवाज़ा बंद कर लीजिए। जब मैं आपको कुटिया के बाहर से आवाज़ लगाऊं तभी आप दरवाज़ा खोलिएगा। इस तरह भगवान शंकर भ्रमण करने के लिए चले गए। भ्रमण करने के बाद जब शाम को वापस शंकर भगवान कुटिया के पास आए तो उन्होंने कुटिया के बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। तब माता पार्वती जी ने अंदर से पूछा कि तुम कौन हो। इस पर भगवान महादेव जी ने कहा कि मैं शूली हूँ। माता पार्वती जी ने सवाल पर वापस सवाल किया कि शूली हो तो वैद्य के पास जाओ, यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि शूली का एक अन्य अर्थ शूल रोग से पीड़ित होना भी होता है। फिर भगवान महादेव जी ने कहा कि प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। माता पार्वती जी ने कहा कि अगर नीलकंठ हो तो मयूर की आवाज़ करके बताओ, क्योंकि नीलकंठ का दूसरा अर्थ मयूर भी होता है। शंकर भगवान ने कहा कि मैं पशुपति हूँ। इस पर पार्वती जी ने जवाब दिया कि अगर पशुपति हो तो तुम्हारे सिंग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पशुपति का एक अन्य अर्थ बैल भी होता है। तब शिव भगवान ने कहा कि अरे गोरा, मैं स्थाणु हूँ। तब माता गोरा ने कहा कि स्थाणु चलता कैसे है वो बताओ, क्योंकि स्थाणु का अर्थ ठूंठ भी होता है। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं शिवा हूँ, पार्वती का पति हूँ। इस पर पार्वती जी ने कहा कि अगर तुम शिवा के पति हो तो जंगल में जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि शिवा का अर्थ लोमड़ी भी होता है। इस तरह बहुत लंबे समय तक उनका वार्तालाप चलता रहा। माता पार्वती जी शिव जी की परीक्षा ले रही थी और शिव जी भी मन ही मन माता पार्वती के परीक्षा में साथ दे रहे थे। इस तरह इस अध्याय में मैंने आपको ये एक कथा सुनाई, क्योंकि महिलाएं वार्तालाप करने में बड़ी ही चतुर होती हैं, लेकिन भगवान शिव भी उस चतुराई का बहुत ही समझदारी से उन्होंने उत्तर दिया। आइए अब हम श्रावण मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को दुर्वा गणपति व्रत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, कैसे ये व्रत करते हैं, व्रत की विधि क्या है, कौन से मंत्र बोलने चाहिए, भोग में क्या चढ़ाना चाहिए और साथ ही इसका उद्यापन कैसे करते हैं और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। सनत कुमार ने भगवान महादेव जी से कहा कि हे भगवान, कौन सा व्रत करने से अतुल सौभाग्य प्राप्त होता है, पुत्र पौत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हे भगवान, मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान शिव ने कहा कि हे सनत कुमार, तीनों लोकों में प्रसिद्ध दुर्वा गणपति व्रत है। यह व्रत सरस्वती जी, इंद्र, विष्णु, कुबेर, मुनि, देवता, किन्नर, गंधर्व और गंधर्वों ने भी प्राचीन समय में किया था। श्रावण मास की चतुर्थी को किया जाने वाला यह व्रत सभी पापों का नाशक है। एक दंत हाथी के समान मुख वाले गणपति की अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो स्वर्ण की मूर्ति बनाकर स्वर्ण सिंहासन पर स्थापित करें। अगर
सामर्थ्य नहीं है तो एक दंत हाथी के समान मुख वाले गणपति की स्थापना एक सिंहासन पर करें और सिंहासन पर दुर्वा रखकर ताम्र कलश पर मूर्ति स्थापित करें। लाल वस्त्र पर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। लाल पुष्पों से पूजन करें। फल और मोदक का भोग लगाकर षोडशो उपचार विधि से गणेश जी का पूजन करना चाहिए और स्तुति पाठ करना चाहिए। स्वर्ण निर्मित गणेश जी की मूर्ति में श्री गणपति जी का आह्वान करता हूँ ऐसा बोलना चाहिए। स्तुति में क्या बोलना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्वर्ण निर्मित गणेश जी की मूर्ति में श्री गणपति जी का आह्वान करता हूँ, हे गणपति भगवान कृपया करके आप यहाँ विराजमान हो जाइए। यह रतन जड़ित सिंहासन बैठने के लिए है। हे विघ्न विनाशक इसे ग्रहण करें। हे उमासुत, हे सनातन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे सारे विघ्न दूर करो। और फिर चरण धोएं। हे भगवान, आप गणेश्वर वरदायक गणेश जी को नमस्कार है। इस आचमन से जल को ग्रहण करो। हे सुरपुंगव, सब तीर्थों का जल मैं आपके स्नान के लिए लाया हूँ, आप यह जल स्वीकार करें। मैं चंपा, केतकी, जया के फूलों से गौरी पुत्र आपका पूजन करता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे त्रिलोक कल्याण हेतु, हे स्कंद गुरु, आप प्रसन्न हो जाइए। धूप और चंदन को ग्रहण करो। आप समस्त ज्योति के प्रकाशक हैं, सिद्धि दाता हैं। हे महादेव के पुत्र, आपको मैं यह दीपक अर्पित करता हूँ, आपको मेरा प्रणाम। उसके बाद गणाना हंतवा इस मंत्र से मोदक व अन्य भोजन सामग्री भगवान गणेश को अर्पित करें। लौंग, कपूर, इलायची, सुपारी से युक्त पान मुख शुद्धि के लिए भगवान गणेश को अर्पित करें। हिरण्य गर्भ में स्थित स्वर्ण बीज दक्षिणा के रूप में मैं देता हूँ ऐसा बोलें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गौरी पुत्र, हे गजानन, आपकी कृपा से मेरा व्रत सफल हो। इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा आचार्य को दे दें। इस प्रकार से जो व्यक्ति निरंतर 5 वर्ष तक यह व्रत करता है तो फिर उसे उद्यापन करना चाहिए। कामना पूर्ति होने पर कैलाश लोक का वास मिलता है। यदि 5 वर्ष संभव न हो तो 3 वर्ष या फिर 1 वर्ष भी कर सकता है। इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने के बाद उद्यापन न करने पर व्रत निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन जल में तिल डालकर स्नान करें। 4 तोला, 2 तोला या 1 तोला सोने की गणेश जी की मूर्ति बनाकर पंचगव्य से स्नान करावें। दुर्वा से पूजन करनी चाहिए। अगर सोने की मूर्ति बनाना सामर्थ्य नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति भी बना सकते हैं। सोने की मूर्ति बनाना संभव नहीं हो तो आप बाजार से भगवान गणेश की मूर्ति भी ला सकते हैं और 10 नामों से पूजन करना चाहिए। और वो 10 नाम इस प्रकार हैं। हे गणाधीश, उमा पुत्र, अधनाशक, विनायक, ईश पुत्र, सर्व सिद्धि प्रदायक, इमवर्क, मूषक वाहन, गजानन, कुमार गुरु, आपको मेरा प्रणाम है। पहले दिन अधिवासन और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। घर में होम के बाद मुख्य हवन दुर्वा और मोदक से करना चाहिए। उसके बाद गाय और बछिया सहित ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। विधि विधान से पूजन और व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भगवान शिव ने आगे कहा कि हे सनत कुमार, मेरे पुत्र के समान प्रिय इस व्रत को करने वाला पृथ्वी के सारे भोग भोग कर अंत में उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार शाखा व उप शाखाओं से दुर्वा बढ़ती है, उसी प्रकार से दुर्वा गणपति व्रत करने से उस मनुष्य की वंश की वृद्धि होती है। इस प्रकार आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 13वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कथा के लिए आप मेरे साथ बने रहें।